नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन साथियों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जामपुर। हम लोग हैं साथियों कलम से क्रांति तक, और बहुत सारे मेरे प्यारे साथी जानते होंगे मुझको कि हम लोग बच्चों प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, एसआई हो या लेखपाल हो या साथियों जूनियर असिस्टेंट हो, सब में जहां पर भी यूपी स्पेशल आता है, हम इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बहुत सारी साथियों एग्जाम से ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो पहुंचाते रहे हैं। और आगे भी बच्चों इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं ये जिला दर्शन की सीरीज जो कि हमने मेन चैनल पर की थी, थोड़ा सा आप लोगों को वहां पर पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और जिला दर्शन की सीरीज में बच्चों हम एक जिले को लेकर पूरी की पूरी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल के मामले में आप मुझे जानते हो और आपने साथियों मुझ पर विश्वास भी किया है, तो ये वीडियो साथियों 10 से 15 मिनट की आपकी जाएगी। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर देखने के बाद आपको लगे कि हाँ, इस वीडियो में जो कंटेंट है, जो चीजें हैं, वो आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो एक बार बच्चों सभी को इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो जिला दर्शन है, पूरे जिले को बच्चों 360 डिग्री एंगल से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबको साथियों कंक्लूड कर पिछले 1.5-2 साल के यूपी ट्रिपल एससी और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आप लोग फटाफट से आएंगे और हम लोग बच्चों किस पे करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जिला होगा आगरा। आगरा मंडल को हम पढ़ेंगे और आगरा मंडल में हमारा काम पढ़ना होगा आगरा को। बच्चों यहां से बहुत सवाल हमने देखे हैं कि आते हैं और एग्जाम में आए हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली 2 जिलों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जल्दी से हम लोग आगे निकलेंगे। बच्चे तो बात करते हैं। आगरा जो मंडल है आप देखेंगे उसमें 4 जनपद आते हैं। कौन कौन से? पहला आगरा, दूसरा मथुरा, तीसरा मैनपुरी और चौथा फिरोजाबाद। सेगमेंट को ऐसे सेट किया है बच्चे, एक एक चीज को बड़ी अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे। एक एक चीज को अच्छी तरीके से लेकर चलने का मतलब है पहले ये बहुत सारी थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, सर ने जो चीजें दी हैं वो आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड है ना। तो आइएगा बच्चे देखते हैं। आगरा जनपद की बात करते हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं। कहां पर है आगरा? आगरा जिला का मुख्यालय कहां पर है? एक सवाल तो एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि जिला मुख्यालय बताइएगा। जैसे अमेठी का गौरीगंज आप लोग सब जानते हैं, मैंने बताए हैं ये सब, है ना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, ये सब जिला मुख्यालय जिलों के नाम से अलग हैं, लेकिन ऐसे ही पूछता है आगरा का मुख्यालय कहां पर है, कहेंगे भैया आगरा में ही है। आगरा का मंडल कौन सा लगता है, तो कहेंगे भैया आगरा ही लगता है। बच्चे आगरा के पूर्व नाम या उपनाम क्या है, किस नाम से आगरा जाना जाता है? यहां से भी सवाल बनेगा तो आप कहेंगे इसको ताज नगरी कहते हैं या इसको पेठा नगरी कहते हैं। ताज नगरी कहते हैं या पेठा नगरी कहते हैं क्योंकि यहां पर ताज महोत्सव लगता है। बच्चों आप लोग याद रखना, ताज महोत्सव भी लगता है, और ताज महोत्सव इस बार का 2025 का कहां पर? आगरा शिल्पग्राम में लगा था। ये आपसे सवाल पूछा था, जहां पूछेगा मैं बता के चलूंगा आपको, है ना। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मतलब क्या करके अटेंटिव होके सेशन को लेना होगा। अगला, इतिहास में इसका क्या स्थान रहा है? आगरा का इतिहास में क्या स्थान रहा है? तो मेरे भाई 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की मेरे भाई स्थापना की थी। ये आप लोगों के लिए एक अच्छा सेगमेंट है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड और साथियों सिकंदर लोदी के एक बड़े जबरदस्त काम से रिलेटेड भी जुड़ता है। बच्चों आगरा का क्षेत्रफल एग्जामिनर पूछ ले रहा है, तहसीलें पूछ ले रहा है, प्रशासनिक मंडल पूछ ले रहा है, कुछ भी पूछ ले रहा है, तो हम लोग बच्चे अब की बार तैयार हैं। 4041 वर्ग किलोमीटर में फैला ये आप लोगों का आगरा। बच्चों यमुना के तट पर है, याद रखना, यमुना के तट पर स्थित है बच्चों, तट पर है ना। आइएगा आगे चलते हैं। भौगोलिक स्थिति भी पूछ लेगा, तो हम लोग तो हटेंगे नहीं, है ना। देखिए भौगोलिक स्थिति क्या है। अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री 11 मिनट उत्तरी से लेकर, है ना, उत्तरी बच्चों से लेकर हम बात करें देशांतर की स्थिति, है ना, तो देशांतर स्थिति होगी 78 है ना डिग्री से लेकर 82 डिग्री 2 मिनट तक पूर्व तक बच्चों इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब स्थिति यमुना नदी के किनारे पर है मेरे भाई, यमुना नदी के किनारे पर है। सीमा रेखा की बात करते हैं मेरे भाई कि सीमा रेखा किस किस से जुड़ती है। अगर ये आगरा है, अगर ये मेरे भाई आगरा, अगर आप लोग लेंगे कि ये आगरा है, तो भाई पूरब की बात करते हैं तो पूरब में फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद, है ना। पश्चिम की बात करते हैं तो राजस्थान से जुड़ता है बच्चे, राजस्थान से आप लोग कहेंगे जुड़ता है ना। उत्तर में साथियों की बात करें तो मथुरा से जुड़ता है, मथुरा से मेरे भाई जुड़ता है। अगर हाथ और उत्तर में मथुरा, हाथरस,
हाथरस और एटा से जुड़ता है भैया, एटा से जुड़ता है, एटा से। ये उत्तर की तरफ की बात है। और दक्षिण में किससे बच्चों? दक्षिण में आप लोग देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ता है भाई, मध्य प्रदेश से जुड़ता है। आप लोग देखेंगे ये सब, ये इसकी स्थिति की बात है। और ये सवाल बहुत दूर नहीं बचे दिन जब यूपी ट्रिपल एस से ये पूछेगा कि आगरा, या पूछेगा हाथरस आगरा के किस दिशा में स्थित है। तो मैंने बच्चों ये पूरे जिले की सारी चीजें, या मथुरा आगरा के किस दिशा में स्थित है, या आगरा मथुरा के किस दिशा में स्थित है। तो आगरा से मथुरा की बात पूछी जाएगी तो मेरे भाई हम लोग बात करेंगे दक्षिण दिशा में स्थित है। ये समझिएगा, इन सेगमेंट को समझिएगा, इसलिए मैंने ऐसे हर एस्पेक्ट को तैयार किया है। कौन कौन से राष्ट्रीय मार्ग जाते हैं होकर? तो NH2 जाता है, NH3 जाता है, NH11 जाता है और NH93 जाता है। मतलब टोटल मिलाकर 4 NH साथियों नेशनल हाईवे यहां से आगरा से निकलते हैं। आइए आगे, नदियां कौन कौन सी हैं? तो बच्चों यमुना नदी है और आगरा नहर है। आगरा नहर और यमुना नदी दोनों पड़ती हैं बच्चों। यहां पर झील कौन सी है? तो कीठम झील मेरे भाई आप लोग देखने को मिलेंगी। तो कीठम झील आगरा में आपको देखने को मिलेगी। कीठम झील इसको हम लोग जानते हैं सूर सरोवर के नाम से भी। आइएगा उद्योग के मामले में बच्चों, कृषि के मामले में देखिएगा, कृषि संयंत्र कारखाना मिलेगा, लोहे के बाट बनाने का उस मिलेगा, चमड़ा, खेल सामान, मिट्टी के खिलौने, बेंत और फर्नीचर, बिस्कुट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रुश बनाने का और गलीचा निर्माण और साइकिल साबुन, मतलब इन सब के यहाँ पर आपको उद्योग देखने को मिल जाएंगे। अभ्यारण्य यानी कि पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं आगरा में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपसे पूछेगा। तो कहेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा का हिस्सा है बच्चों, आगरा में कुछ पार्ट उसका पड़ जाता है। दूसरा सूर सरोवर जो कि एक रामसर स्थल है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। और भालू बचाव केंद्र ये भी आगरा में पड़ जाता है। भालू बचाव केंद्र ये भी आगरा में पड़ जाता है। तो आप लोग देखेंगे सूर सरोवर, इसी को हम लोग कई बार कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, है ना, कृत्रिम झील है। ये भी आप लोग मेरी बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी है बच्चे। एक जिला एक उत्पाद, ये जो स्कीम है 24 जनवरी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा गया सवाल है और पूछा जा सकता है। 2018 में प्रारंभ होती है। 75 जिलों के बच्चों विशिष्ट उत्पादों को एक जिले में स्थान मिला। और उस स्थान के मामले में आगरा को क्या मिला? तो चमड़ा के उत्पाद मेरे भाई याद रखना। और आगरा का वैसे तो आप लोग सभी लोग पेठे को याद करेंगे, लेकिन पेठे को एक जिला एक उत्पाद में शामिल नहीं किया गया है, वो खाद्यान्न में शामिल है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश यानी कि एक जिला एक व्यंजन में शामिल हुआ है आपका पेठा। आगे देखिएगा, जीआई टैग की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं। आगरा के किन चीजों को मिला है? तो लेदर फुटवियर और जलेसर घुंघरू घंटी को बच्चों यहां पर क्या मिल रखा है? आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इनको जीआई टैग मिल रखा है। आगे चलेंगे, आगरा की प्रशासनिक परिचय क्या है? प्रशासनिक परिचय देखिएगा आगरा का, यानी कि आगरा की जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आगरा में 2 लोकसभा सीटें हैं मेरे भाई, आगरा है और फतेहपुर सीकरी। ये आगरा मंडल की मतलब आगरा की 2 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा क्षेत्र मतलब 9 है बच्चे, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। एग्जामिनर यहां से सवाल ला रहा है पूछ के, तो जब यहां से सवाल ला रहा है तो हम उसको वहीं पर ट्रैक करेंगे, उसी के घर में जाके उसको मारेंगे। बस 10-15 मिनट की बात है, लेकिन आप लोग करेंगे बच्चे। आगरा कैंट 1 सीट है, आगरा नॉर्थ 2री है, आगरा रूरल 3री है, आगरा साउथ 4थी है, बाहा 5वीं है, इत्मादपुर 6ठी है, फतेहाबाद 7वीं है, फतेहपुर सीकरी 8वीं है और खेरागढ़ 9वीं, यानी कि 9 यहाँ की विधानसभा क्षेत्र सीटें हैं। तहसीलें कितनी हैं मेरे भाई? याद रखिए 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? आगरा, फतेहाबाद, किरवली, खेरागढ़, बाहा और इत्मादपुर, ये 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलें, 9 आपकी विधानसभा के क्षेत्र और बच्चों 2 लोकसभा के क्षेत्र। आइए आगे, विकास खंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं यहाँ पर? तो 15 है भाई, विकास खंडों की संख्या 15 है। यही ऐसे सवाल पूछे थे। कौन से? क्या है? अछनेरा है, फतेहपुर है, सीकरी है, अकोला है, भिरचुरी क्या है, भिजपुरी है, बरौली है, अहीर है, खदोली है, इत्मादपुर है, जगनेर है, खेरागढ़ है, सैया है ना, शमशाबाद है, फतेहाबाद है, पिनहाट है ना, और बाहा है और जैतपुर कला है। बच्चों ये 15 आपकी क्या है? विधान यानी कि कह सकते हैं विकास खंड या ब्लॉक जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका यहीं से सवाल तहसीलों के मामले में सवाल पूछेगा, प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड। आइए आगे, कुल गांव की बात करें तो 906 हैं बच्चे। आबाद गांव की बात करें तो आप लोग देखेंगे 893 है। इतना अंदर पूछ रहा है तो बता रहे हैं बच्चे। ग्राम पंचायत 702 है और नगर निगम मेरे भाई आगरा नगर निगम, एक नगर निगम भी आगरा में पड़ता है। नगर पालिका परिषद की संख्या 5 है बच्चे, 5 है। फतेहपुर, सीकरी, शमशाबाद, इत्मादपुर, बाह और अनछेरा क्या है बच्चों? अछनेरा, ये भी आप लोगों को नगर पालिका मिलेंगी। नगर पंचायतों की बात करें तो 7 है भाई,
पिनाहट है, फतेहाबाद है, किरावली है, क्या है, जगनेर है, खेरागढ़ है, दयाल बाग है और स्वामी बाग है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, है ना, नगर निगम, नगर निगम मेरे भाई। आइए आगे देखते हैं। आगरा की जनसंख्या के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। तो जनसंख्या 44 लाख, है ना, कितनी, 44,18,797 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 23,64,000 है और महिलाओं की संख्या 20,53,844 है। मेरे भाई याद रखिए, शहरी जनसंख्या की बात करें, पूछ लेगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। 45.81% शहरी जनसंख्या आगरा की है। शहरी जनसंख्या, है ना, अगर 45.81 100 में से घटा देंगे तो आपको माइनस कर देंगे, ये वाली 45 वाली तो ग्रामीण मिल जाएगी, है ना। तो ग्रामीण, आप ये मत कहना कि सर ग्रामीण लिखी नहीं थी, थोड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा। शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं तो 875 है और शहरी साक्षरता की बात करते हैं तो मेरे भाई 72.68 शहरी साक्षरता है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछेगा। देखिए फिर से, ग्रामीण जनसंख्या 54.19%। मैंने तो सब लिखा है, मैंने तो एक एक चीज को आप लोगों के लिए बच्चों तैयार किया है ताकि आप लोग इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल के 75 जिलों को पढ़ सके और काम कर सके। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो कितनी, 863 है और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 875 है। शहरी की बात करें तो 875 है, किसकी, शहरी लिंगानुपात 875। ग्रामीण साक्षरता 70% है। अगर हम शहरी साक्षरता की बात करें, देखिए शहरी साक्षरता 72.68 है, ये कंपैरिजन है। पुरुष साक्षरता इतनी है, पुरुष साक्षरता बच्चों कितनी, 82.84 और महिला 56, मतलब महिला साक्षरता अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है ना। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का बच्चों 2.21% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कुल ये लेकर रखा है। कितना है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या? यूपी की जनसंख्या 19,98,12,400, मतलब 341 या 441, तो 341 बच्चों, इतनी जनसंख्या है, लगभग इतनी जनसंख्या का 2% है। पुरुष साक्षरता के मामले में 71.58 साक्षरता उत्तर प्रदेश के आगरा की है, आगरा की है ना। पुरुषों की साक्षरता 80 है, महिलाओं की 61 है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आपसे पूछेगा। जनघनत्व की बात करें तो 1000 बच्चों 94 है, जबकि यूपी की बात करें तो 829 है। बच्चे सवाल कंपैरिजन करके पूछे कि भैया आगरा का जनघनत्व उत्तर प्रदेश के जनघनत्व से कम है या ज्यादा है, दोनों में ध्यान रखेंगे। ज्यादा है 1094 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 829 है ना। आइएगा, लिंगानुपात की बात करेंगे तो 869 है, जबकि यूपी का लिंगानुपात की बात आपसे पूछे तो आप 912 लगाएंगे, 912 तो कम है। ये भी कंपैरिजन करके पूछेगा तो याद रखेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो 22.05 है, जबकि यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे मेरे भाई तो क्या है, 2020.23% है। ये आप लोग यूपी की है, याद रखेंगे। कंपैरिजन हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। संस्थान कौन कौन से हैं तो कहेंगे छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, वहां पर केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल है जो 1961 में बना। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ भी है। कन्हैयालाल माणिकलाल बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखना होगा। 1953 में बच्चों ये बनता है। तो ये आप लोगों के कुछ संस्थान भी हैं। आगे चलते हैं, शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं आपके आगरा में तो आप कहेंगे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1927 में बना, आगरा में है ना। बच्चों पूछेगा दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1981 में बना, आगरा में है। बच्चों सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एंड चिकित्सालय 1939 में बना, आगरा में है। नेशनल पैराशूट स्कूल, सुपर इंपोर्टेंट है बच्चे, नेशनल पैराशूट स्कूल आगरा में है। टीबी ड्रामेटेशन है ना, क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर बच्चों कहां पर है, आगरा में है। ये भी याद रखेंगे। यहां से कई बार सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। उत्सव और मेले आगरा में कौन कौन से लगते हैं, किन किन मेलों के लिए आगरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, काम हो जाएगा। क्या है, कैलाश मेला, वटेश्वर पशु मेला जो कि एक ऊंट का मेला है, नवरात्रि, गणगौर मेला जो कि सावन के तीसरे सोमवार में लगता है, ये सवाल पूछा गया है। गणगौर मेला जो कि साथियों आगरा में लगता है वो कहां पर लगता है, सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। ताज महोत्सव जो कि फरवरी में लगता है भाई, और इस बार शिल्पग्राम में लगा है ताज नगरी यानी कि ताज महोत्सव। बच्चों सुलह कुल महोत्सव, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए सुलह कुल महोत्सव आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, आगरा में मिलेगा। राम बारात उत्सव ये भी कहां मिलेगा, आगरा में मेरे भाई देखने को मिलेगा। तो आगरा का कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, नवरात्रि मेला, गणगौर मेला, ताज महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव और राम बारात, ये सब के सब आगरा में है मेरे भाई। आगे कौन कौन से स्थल हैं, दार्शनिक स्थल कौन से हैं देखिएगा, धार्मिक और दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं मेरे भाई।
कहेंगे ताजमहल सब जानते हैं, आगरा का किला सब जानते हैं, बुलंद दरवाजा जो कि आप लोग देखेंगे फतेहपुर सीकरी में है, जो कि अकबर ने बनवाया था, मुमताज महल है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा है, जामा मस्जिद है, चीनी का रोजा है, मेहताब बाग है, पालीबाल पार्क है, हेरिटेज पार्क बना हुआ है, स्वामी बाग है और मरियम का मकबरा मेरे भाई है। देखिएगा, इत्माद-उद-दौला का तो बहुत बार पूछा गया है, एक नहीं सैकड़ों बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। भाषा की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, तो ब्रज भाषा का यहाँ पर आपको देखने को सिस्टम मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा का जो इंसेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ब्रज भाषा का इंसेंट मेरे भाई, हाँ ब्रज भाषा का इंसेंट मिलेगा। आइए, यूनेस्को की बात क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद के स्मारक कौन कौन से हैं, सैकड़ों बार सवाल पूछा है। आगरा का ताजमहल जो कि साथियों 83 में 1900 शामिल हुआ, आगरा का किला जो कि 83 में हुआ और फतेहपुर सीकरी साथियों जो कि 86 में हुआ। 3 आगरा मंडल यानी कि आगरा के आसपास के 3 ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो हमारे विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। 83 और 86 में आपको सवाल पूछता है, तो यूनेस्को में भी बच्चों आपकी स्थिति है। आइएगा आगे, आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच फैक्ट्री रेस्टोरेंट खोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, करंट अफेयर को साथ में जोड़ा है मैंने, ताकि आप लोग जब भी इस क्लास को देखेंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो आपका काम होगा। आगे, आगरा जनपद के सिंगना में बच्चों, सिंगना में कृषि फार्म हाउस के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आलू या लीमा क्षेत्रीय शाखा खोली गई है। आलू के लिए बच्चों सिंगना में, और यूपीपीसीएस 2025 का पेपर आप उठाकर देखिएगा, यहीं से आया था, आगरा के सिंगना में, और उसमें अलीगढ़ का नाम या किसी और जगह का नाम दिया था। ये सवाल आप लोगों से पूछेगा कि आलू निर्यात केंद्र के लिए साथियों आगरा जनपद के सिंगना गाँव में एक साथियों एक कह सकते हैं चीजें खोली गई हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोग, है ना, जो आप लोगों ने आगरा को पढ़ा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों के सामने बनेंगे जिनके जवाब बच्चों आप लोगों को देने होंगे। कैसे, देखिए फिर से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए, है ना, पहचान कीजिए मेरे भाई, कौन कौन से हैं, कौन कौन से पहचान कीजिएगा बच्चे। बनारस रिवर फ्रंट है क्या, सारनाथ है क्या, काशी विश्वनाथ मंदिर है क्या, इलाहाबाद का किला है क्या, कौन कौन से ऐसे इसमें से साथियों स्थल हैं जो बनारस में, उसमें मतलब क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, इनमें से क्या है, इनमें से आंसर होगा, है ना, ना तो ये शामिल है, ना तो ये शामिल है, ना तो ये शामिल है, ना तो ये, मतलब आपका आंसर क्या होगा, ई विल बी द राइट आंसर, ई विल बी द राइट आंसर। आप कहेंगे आगरा का ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है ना, मोती मस्जिद है, मोती महल है ना। आप लोगों ने अभी तो पढ़ा है, देखिए यही तो पढ़ा है, ज्यादा दूर की बात थोड़ी। आगरा का किला है, आगरा का किला है बच्चों, आगरा का किला, आगरा का किला है बच्चों, आगरा किला। और बच्चों क्या है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, किस मुगल सम्राट को जाता है। तो आप लोग कहेंगे भैया ये जाता है किसको, आप लोग बहुत अच्छे से इसका नाम बताएंगे, है ना, ये किसको जाता है, तो कहेंगे भैया ये तो अकबर को जाता है। अकबर ने साथियों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, है ना, उपलक्ष्य में बच्चों ये बनाया था, उपलक्ष्य में। ये भी आप लोग सवाल देखिएगा। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी को विजय का शहर बोलते हैं, विजय का शहर, विजय का शहर, है ना। तो आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित करा गया। तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर किसको घोषित किया गया मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में किसको कहा गया, तो आप लोग कहेंगे 2023 में कि भैया आगरा को घोषित किया गया था। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धामर का साथियों मिश्रण है, कौन सा घराना ध्रुपद धामर का, है ना। तो आप लोग कहेंगे भैया इसमें तो हमारा आगरा घराना आएगा, आगरा घराना। आगे, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरे भाई कहां पर है, आप लोग बताएंगे। सेंट्रल फुटवियर इंस्टीट्यूट, आप लोग कहेंगे भैया ये तो आगरा में है, हमने बताया है। कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी संस्थान बच्चे आप कहेंगे कहां पर है, तो कहेंगे आगरा में। सवाल पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एनएस मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है, एनएस मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश का एनएस मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है मेरे भाई, आप लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश का एनएस मेडिकल कॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं भैया सरोजनी नायडू, एन मतलब सरोजनी नायडू, एसएन है, एसएन, एस मतलब सरोजनी, सरोजनी नायडू, नायडू के लिए नायडू साथियों आप लोग देखेंगे नायडू का कहां पर है बच्चों, आगरा में है। आइए आगे देखिएगा।
कह रहा है फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? फयाज खान द्वारा साथियों रंगीला घराना है कहां पर? तो कहेंगे भैया हमारे आगरा में है। कुछ चीजें जो बची हैं वो हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है? तो बटेश्वर का साथियों ये एक मेला है जो कि एक पशु मेला है, और पशु में भी बच्चों स्पेशली ऊंट के लिए लगता है। आप लोग याद रखेंगे, आगे देखेंगे। फिर भाई एक एक चीज को आप लोगों के लिए बता रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहां लगता है? तो कहेंगे ताजमहल, यहां ताज महोत्सव यहां लगता है। और इस साल वाला कहां पर लगा बच्चों? शिल्पग्राम में लगा था। शिल्पग्राम में 2025 का ताज महोत्सव आप लोगों को देखा गया होगा। आगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव बच्चों, तो कहेंगे आगरा में, भाई आगरा में है ना? बड़ी अच्छी तरीके से बताएंगे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा बच्चे, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मेरे भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भैया अकबर का मकबरा तो सिकंदरा में है, सभी लोग जानते हैं। आगरा सिकंदरा के पास ही है, मतलब सिकंदरा आगरा के पास है। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो कि अकबर ने साथियों बसवाई थी, आपको पता है फतेहपुर सीकरी के आसपास शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी के आसपास थी, आप लोग को बताया है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है? यह सवाल पूछा था और बच्चे सब लगा कर आए थे। आइए आगे। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित कह रहा है जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र साथियों क्या है? एकमात्र जो स्मारक है वो कहां पर स्थित है? जसवंत सिंह की छतरी मेरे भाई आप लोग बताइएगा। जसवंत सिंह की छतरी आगरा के आसपास बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगी। एकमात्र स्मारक है जो कि हिंदुओं ने बनवाया है बच्चों। आइए, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? बच्चे, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? मेरे भाई आप लोग याद रखेंगे 165 किलोमीटर वाला ये 165 किलोमीटर का ये ताज है ना, 165.5 किलोमीटर का ये साथियों सिस्टम जो किस किस शहर को जोड़ेगा? आगरा को लखनऊ, आगरा को ग्रेटर नोएडा, आगरा को ग्वालियर या आगरा को कन्नौज से जोड़ेगा। एक एक बच्चे को बताना होगा और बच्चों बहुत अच्छे से आपको इसको बताना होगा कि भैया ये आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ रहा है। अगला सवाल है खेरिया, बहुत बार कह रहा हूं सवाल पूछता है और आप लोग ध्यान नहीं देते। खेरिया साथियों कहां पर? हम लोग 20-22 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं, 20-22 मिनट का जाएगा लेकिन ध्यान रखेंगे। तो बच्चों खेरिया के बारे में पूछा है, तो खेरिया बच्चों आगरा में है, आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? चैंबर ऑफ उद्योग बच्चों कहां पर है? तो आप लोग कहेंगे भैया ये भी आगरा पढ़ रहे हैं तो आगरा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीजें तो आपको नहीं पता चलेगी, ये मेरी गारंटी है बच्चे, ये मेरी गारंटी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन साथियों निगम लिमिटेड कहां पर है? चर्म के विकास के बारे में बात कर रहा है उत्तर प्रदेश का चर्म विकास एवं विपणन। बच्चों आप कहेंगे कि भैया चर्म विकास विपणन इंपॉर्टेंट सवाल है, आगरा में स्थित है, ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? तो कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, आगरा चमड़े के लिए है। हालांकि चमड़े के लिए मेरे भाई कानपुर भी जाना जाता है, लेकिन अभी के लिए आगरा है ना। आगे देखिएगा, आगे पूछ रहा है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? स्वर्णिम साथियों आप लोगों का जो त्रिभुज है उसमें कौन सा शहर शामिल है? तो मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा जयपुर है, आगरा और दिल्ली। जयपुर, आगरा और दिल्ली, तो हमारा उत्तर प्रदेश का ये है, यहाँ का जयपुर है और मेरे भाई यहाँ दिल्ली है ना। अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज की तरह आ जाएगा, त्रिकोण की तरह बनेगा, तो आप लोग देखेंगे। आइए आगे। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात केंद्र तो आगरा में है बच्चों, आगरा में, आप लोग याद रखेंगे। तो मेरे भाई है ना, आप लोग चाहते हैं यूपी SSC की तैयारी करना, तो मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से है ना, एग्जामपुर ने आपके साथ दिया है, आप साथ देता रहेगा। तो बच्चों ये सहायता बैच चल रहा है, अगर आप चाहते हैं यूपी पैट की तैयारी करनी बहुत अच्छे से, तो मेरे भाई 199 रुपये का ये पैट का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप लोग इसको ले लीजिएगा। आपके 80 के आसपास नंबर, 80-85 नंबर के आसपास का सिलेबस और जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग करा देंगे। अगर आप चाहते हैं भैया हमें एक कंप्लीट बैच चाहिए जिसमें हमें यूपी SSC भी मिल जाए और बाकी सारे बैच भी मिल जाए, तो बच्चों ये कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है 499 का। मैं तो कहूंगा कि भैया सारे के सारे बच्चे अभी के अभी जाकर ये 499 रुपये वाला बैच खरीद लो। और बच्चों ये जो आप लोगों का सहायता बैच है, आपको पता ही है एग्जामपुर कैसी क्राइसिस से जा रहा है ना, तो ये बैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब यूपी में बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, पुलिस की, SI की, पैट की, है ना, यूपी SSC की, तो सबके लिए एक ले लो और कोर्स को पूरा कर लो। 499 बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को बच्चों कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा और इस कोर्स को बच्चों आप लोग खरीद सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में और आगे की बात हम लोग अगले डिस्ट्रिक्ट पे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये सेशन पूरा चलेगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसी वीडियो आपको कैसी लगती है ना, जो भी है। धन्यवाद बच्चों।